वो अब जब आप सब कुछ जान चुके हैं, आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैं तुमसे बात करने के लिए खास तौर पर घर से बाहर आया हूँ। अदील और तुम्हारी अम्मी को नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। जी कहिए अबू। बेटा, अगर तुम वहां रहना चाहती हो तो 100 बिस्मिल्लाह। हमें खुशी होगी कि तुमने एक बाशऊर लड़की होने का सबूत दिया। समझदार लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपना घर बसाए रखती हैं, इसी में उनकी बका और इज्जत है। लेकिन बेटा, मेरे घर और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। अगर तुम्हें लगता है कि नदीम अहमद तुम्हारे काबिल नहीं है कि सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी जा सके, तो बेटा सोच लो। वो कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका घर बसा रहे। कभी कभी हालात आपको ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। बेटा, जब तुमने सौकन का अजाब झेला है, नदीम के कई झूठ बर्दाश्त किए हैं, तो फिर मजीद अपने आप को अजियत में मत डालो। जब वो दूसरी शादी कर सकता है तो बेटा वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसके खिलाफ जाओ, बस तस्वीर के दोनों रुख देखो और फिर कोई फैसला करो। बस आप मेरे हक में दुआ करें। आपकी दुआ तो औलाद के नसीब बदल देती है, और अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी मुश्किल से लड़ सकती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रुको, कहाँ जा रही हो? अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि हमारा आपस में भी कोई रिश्ता है। पहले तो मैं नदीम की कजन थी, इसलिए हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं बन रहा था। कुदरत का खेल तो देखो, उसने हम दोनों को सौकन बना दिया। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से तो तुम्हें हटना होगा दुआ। जाओ, जाकर पैकिंग शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त अब यहाँ पर पूरा हो चुका है। ये मेरे शौहर का घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओह रियली? लेकिन क्या है ना कि अब बीच में दीवार खड़ी हो गई है, जोर लगाना बंद कर दो। तो अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। यार मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी थी। जितना मैं सुनकर आई हूँ, क्या उतना काफी नहीं? शाजिया से कोई बात हुई है? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। हाँ, उसे बोलना जरूर आता है, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो लड़की
वो लड़की मेरे कैलिबर की नहीं है। जी बात मोहब्बत जताने का हक आप खो चुके हैं। कम से कम मुझे खामोशी से एहतजाज करने दीजिए। हो गई दुआ से बात? आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता लगेगा? नसरीन बेगम, हर बात की टो में मत लगा कीजिए। बात टो में लगने की नहीं हमीद साहब, मैंने कई साल अपनी जिंदगी के आपके साथ गुजारे। आप कब, कहां, कैसे, कौन सा कदम उठाते, हर बात की खबर है मुझे। ऐसी कौन सी बात थी जो आप यहाँ नहीं कर सकते थे? मैं दुआ से ही बात कर रहा था। क्या कहा दुआ? इतनी आसानी से हार कहाँ मानेगी? हमारी बेटी है, हमने उसे उसूल सिखाए, अपनी लड़ाई वो खुद लड़ेगी। लेकिन बाप होने के नाते हमने उसकी पुश्त पनाही कर दी है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी इस बात से उसे हौसला मिलेगा। अब आप उससे राब्ते में रहिएगा। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह सब बेहतर करेगा। क्या? आर यू श्योर? किसने बैंक को रिक्विजिशन भेजी है और मेरे साइंस के बगैर ये कैसे मुमकिन है? सर, अब सिर्फ आप ही साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, बल्कि आपकी रजामंदी से ही पावर शेयर हो रही है। ये दूसरी साइनिंग अथॉरिटी की जानिब से हुआ है। सर, अब मसला ये है कि हम इसे प्रोसीड कैसे करें। नो, क्या मतलब कैसे प्रोसीड करना है? एक्सप्लेन इट। सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी कंपनी की एलसी से यकमुश्त इतनी भारी रकम किसी और को ट्रांसफर नहीं होगी। सर, अब आप ये बताएं कि कोई और एलसी खुलवा दें। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप फिलहाल इसे कैंसिल कीजिए, मैं आपको फर्दर डिटेल्स बाद में बताता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? और फिर शाजिया को इतनी बड़ी रकम की अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि ये नौबत आ गई? मुनव्वर जी, जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो मैटर एक संगीन रुख इख्तियार कर गया। अब नदीम सर मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं? तुम फिक्र ना करो, मैं ऑलरेडी बैंक में ईमेल कर चुकी हूँ कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे शुरू से ही शाजिया की हरकतें मशकूक लग रही थी। तो ये सब आपने किया है? हाँ, मैंने किया, लेकिन कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। जी सर। I wasn't expecting this from you. वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बैंक वालों की कॉल आ गई, वरना तुम जानते हो कितना पैसा कंपनी के अकाउंट से निकल जाता। अगर तुम्हारे होते हुए भी मुझे ये सब देखना है तो। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज सॉरी सर। तुमसे तो मैं सुबह आके ऑफिस में मिलता हूँ। कल तो बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूंगी। चैप्टर 5। आप लिखें, मैं आ रही हूँ। हाँ मुन्नज़ा, कैसी हो? यार दुआ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। खैर, तुम बोलो क्या बात है? यार वो नदीम साहब की कजन नहीं है शाजिया,
जो ऑफिस आती रहती है आजकल, उसने किसी को एक ह्यूज अमाउंट सेंड करने की कोशिश की है, वो भी दुबई में। यार तुम उसका घटियापन तो देखो, अकाउंटेंट को भी उसने मजबूर कर दिया है। क्या ये पैसा उसके बाप का है? पैसे उसके बाप के नहीं है, लेकिन उसके शौहर की जरूर है। क्या क्या मतलब? नज़ा नदीम ने शाजिया से शादी कर ली है। व्हाट? कैसे कैसे हो गया ये सब? कुछ चीजें आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती, लेकिन जब बदनुमा हकीकत बनकर सामने आती है तो आपके सर पर छत का एहसास भी आपको डराने लगता है। जमीन अपने आप तंग पड़ने लगती है। लेकिन पहली बीवी की इजाजत के बगैर कैसे? तो ये गैर कानूनी है। मेरा मतलब है कि तुम्हें इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए।